अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल के साथ, जहां अनुपमा मीडिया के सामने खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसकी और रजनी देसाई के बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से रजनी ने उसके और उसके चोल वालों के साथ विश्वासघात किया है, वह किसी भी तरह से माफ करने लायक नहीं है। अनुपमा यह भी स्पष्ट करती है कि उसका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मेहनत और अपने लोगों की इज्जत को बचाना है। वह मीडिया के सामने यह मांग रखती है कि रजनी को या तो लिखित में माफी मांगनी चाहिए या फिर सबके सामने खुलेआम यह ऐलान करना चाहिए कि वह इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रही है। अनुपमा कहती है कि वे लोग यही चाहते हैं कि रजनी इस प्रोजेक्ट को तुरंत कैंसिल करे ताकि किसी गरीब का घर उजड़ने से बच सके। इसी बीच एक रिपोर्टर सवाल करती है कि उन्होंने सुना है कि रजनी की अपनी बेटी भी उससे नफरत करती है और इस बारे में अनुपमा क्या कहना चाहेंगी। यह सवाल सुनकर अनुपमा पल भर के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर बहुत शांति और समझदारी के साथ कहती है कि वह किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देगी और न ही किसी के परिवार को इस लड़ाई में घसीटेगी। वह कहती है कि उसका मकसद सिर्फ अपनी चोल को बचाना है और यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की है। दूसरी ओर टीवी स्क्रीन के सामने बैठी रजनी यह सब देख रही होती है और भीतर ही भीतर आग बबूला हो जाती है। वह सोचती है कि अनुपमा ने उसके खिलाफ सबसे बड़ा मौका गंवा दिया और अगर वह चाहती तो उसके परिवार और निजी जिंदगी पर हमला कर सकती थी। रजनी मन ही मन तय करती है कि अब वह अनुपमा को सबक सिखाएगी और उसके खिलाफ नेगेटिव प्रचार शुरू करेगी। इंटरव्यू के दौरान अनुपमा एक कड़ी चेतावनी भी देती है। वह कैमरे की ओर देखते हुए कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि रजनी यह इंटरव्यू देख रही होगी। वह रजनी से अपील करती है कि गरीबों के घर मत छीनो, कहीं ऐसा न हो कि दूसरों का आशियाना उजाड़ते उजाड़ते तुम्हारा खुद का महल भी उजड़ जाए। इस बात से रजनी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह तुरंत मीडिया में अनुपमा के खिलाफ जहर उगलने का फैसला कर लेती है। कुछ ही देर बाद जसप्रीत अनुपमा के पास आती है और उसे रजनी का इंटरव्यू दिखाती है। उस इंटरव्यू में रजनी खुलेआम अनुपमा पर गंभीर आरोप लगाती है। वह कहती है कि अनुपमा उसकी सहेली नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है और वह शुरू से झूठ बोल रही है। रजनी यह भी दावा करती है कि अनुपमा ने कागज बिना पढ़े साइन नहीं किए थे बल्कि जानबूझकर ऐसा ड्रामा रचा जा रहा है। रिपोर्टर जब उससे पूछता है कि क्या अनुपमा सच में झूठ बोल रही है, तो रजनी बिना झिझक कहती है कि अनुपमा पूरी तरह झूठी है। वह अनुपमा की निजी जिंदगी पर हमला करते हुए कहती है कि उसने 2 शादियां की हैं और एक भी रिश्ता निभा नहीं पाई, यहाँ तक कि उसके बच्चे और परिवार वाले भी उसका साथ नहीं देते। वह मीडिया को यह तक कह देती है कि चाहे तो वे खुद जांच कर ले। यह सब देखकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है। उसे भरोसा नहीं होता कि जिस इंसान के खिलाफ उसने एक भी निजी बात नहीं कही, वही उसके चरित्र पर इस तरह कीचड़ उछाल रहा है। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि तुमने तो रजनी के परिवार और पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला, फिर देखो यह औरत क्या कर रही है। ईशानी भी तमतमाकर कहती है कि दुश्मनी की भी एक मर्यादा होती है, लेकिन रजनी ने सारी हदें पार कर दी हैं। उधर रजनी लगातार मीडिया में बयान देती रहती है कि अनुपमा विपक्ष के साथ मिली हुई है और उसे बदनाम करना चाहती है। वह अनुपमा को मौका परस्त और चालबाज बताती है और लोगों के सामने उसकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच प्रेरणा वहां पहुंचती है और गुस्से में कहती है कि अब बहुत हो गया, मीडिया को बुलाओ, मैं खुद रजनी देसाई की सच्चाई सबके सामने रखूंगी। वह कहती है कि उस घटिया औरत को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। सरिता भी प्रेरणा की बात से सहमत हो जाती है और जसप्रीत मीडिया को फोन करने लगती है, लेकिन तभी अनुपमा उसे रोक देती है। वह कहती है कि वे लोग रजनी की तरह नीचे नहीं गिरेंगे और यह लड़ाई वह अपने उसूलों के साथ ही लड़ेगी। प्रेरणा समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी ठग और चालबाज औरत से उसूलों के सहारे नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन अनुपमा बहुत दृढ़ता से कहती है कि अगर उसने अपने उसूल छोड़ दिए तो फिर उसमें और रजनी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वह कहती है कि जो भी करेगी सही तरीके से ही करेगी।
उसी वक्त मीडिया के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और अनुपमा से तीखे सवाल पूछने लगते हैं। अनुपमा अचानक इस दबाव में घिर जाती है और थोड़ी परेशान भी दिखती है। दूसरी ओर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां माणिक पराग के पास आता है और उससे कहता है कि इतनी खराब हालत में उसे पहले ही उसे बुलाना चाहिए था। वह बताता है कि वसुंधरा भाभी को मिन्नतें करके उसे यहाँ लाना पड़ा है। मोटीबा कहती है कि मदद मांगने के लिए कभी कभी सिर झुकाना ही पड़ता है। माणिक उन्हें भरोसा दिलाता है कि चाहे जितना भी पैसा लगे वह इस घर को छुड़वा लेगा और वे लोग जब तक चाहें इसी घर में रह सकते हैं, क्योंकि आखिर यह उसका भी घर ही है। यह सुनकर पराग और प्रेम दोनों हैरान और गुस्से में आ जाते हैं। माणिक कहता है कि अगर वह इस घर को छुड़ाएगा तो यह उसका ही घर होगा, हालांकि वह वादा करता है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तब पराग उसे खरी-खरी सुनाते हुए कहता है कि वह व्यापारी नहीं बल्कि गिद्ध है और गिद्ध का कोई धर्म नहीं होता। वह साफ शब्दों में कहता है कि यह घर सिर्फ मोटीबा का है और पराग कोठारी की हालत इतनी भी खराब नहीं कि वह किसी गिद्ध को अपने घर के ऊपर मंडराने दे। वह माणिक को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कह देता है। माणिक के जाते ही पराग मोटीबा से सवाल करता है कि इस आदमी ने पहले भी बाबूजी को बहुत परेशान किया था और उनका बड़ा नुकसान किया था, फिर भी आपने इसे क्यों बुलाया और अपने बेटे के रहते इसके सामने हाथ क्यों जोड़े? मोटीबा भावुक होकर कहती है कि तुम भी जानते हो कि यह घर हमारे लिए कितना मायने रखता है। वह पराग से पूछती है कि फिर उसने यह घर गिरवी क्यों रख दिया। मोटीबा साफ कहती है कि इस घर को बचाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वे करेंगे। अगर पराग ऐसा नहीं चाहता तो वह रजनी से हाथ मिला ले, अनुपमा जी के खिलाफ जाकर चोल तुड़वा दे। पराग अभी माणिक के जाने के बाद भी अंदर ही अंदर बेचैन था और उसके चेहरे पर साफ हैरानी झलक रही थी। तभी गौतम माही के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है कि अब वह और चुप नहीं बैठ सकता। वह अपने ही घर में रह पाने की हालत में नहीं है, ऊपर से हर तरफ से रास्ते बंद होते जा रहे हैं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने पहले कुछ निवेश किए थे और अब वही पैसे शायद उसके सबसे बड़े सहारे बन सकते हैं। माही यह सुनकर खुश हो जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वे इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। वह कहती है कि जिन लोगों को जहां रहना है रहने दो, वे दोनों यहां से निकल जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ माहौल और भी गर्म होता जा रहा था। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि अगर उन्हें यह लड़ाई जीतनी है तो सिर्फ सीधे रास्ते से काम नहीं चलेगा, कभी कभी हाथ गंदे करने भी पड़ते हैं। परी और ईशानी भी समझाती है कि आजकल नेगेटिव पीआर बहुत असर करता है और अगर रजनी इस हथकंडे से उन्हें बदनाम कर रही है तो अनुपमा को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। परी सुझाव देती है कि अनुपमा किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाकर अपनी बात मजबूती से रखे। सब लोग एक सुर में अनुपमा को समझाने लगते हैं कि अब चुप रहना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अनुपमा बहुत शांति से कहती है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दिया भी उसे हरा देता है। वह कहती है कि वे भी सच का दिया जलाएंगे और उसी रोशनी में यह लड़ाई लड़ेंगे। इसी बीच अचानक बिल्डर वहां पहुंच जाता है और सबके सामने एक बड़ा झटका देता है। वह सख्त लहजे में कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने रजनी का ऑफर स्वीकार नहीं किया तो इस चोल पर बुलडोजर चल जाएगा। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। बिल्डर दीवार पर नोटिस चिपका देता है और बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। प्रेरणा घबराकर पूछती है कि अब वे क्या करेंगे। अनुपमा सबको संभालते हुए कहती है कि हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है और कल एक नई सुबह के साथ वे एक नई कोशिश करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही अनुपमा सभी औरतों को साथ लेकर रजनी के घर के बाहर पहुंच जाती है और नारेबाजी शुरू हो जाती है। सभी मिलकर चोल वापस दिलाने और रजनी के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। वरुण यह सब देखकर रजनी से कहता है कि इतने नेगेटिव प्रचार के बावजूद भी अनुपमा को लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और अब मीडिया भी धीरे धीरे उसी का साथ देने लगेगा। रजनी गुस्से में जवाब देती है कि मीडिया अनुपमा को नहीं बल्कि उसकी बेटी को देख रहा है और वही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कमजोरी है। वरुण उसे सावधान करता है कि चुनाव नजदीक है और प्रेरणा विपक्ष के साथ खड़ी है, ऐसे में यह सब उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
नारेबाजी के बीच ही वहां विपक्ष का एक बड़ा नेता आ जाता है और अनुपमा से सीधे बात करता है। वह कहता है कि इस तरह सड़कों पर नारे लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा और अगर वह उनकी पार्टी में शामिल हो जाए तो वे पूरी ताकत के साथ उसका साथ देंगे। अनुपमा बहुत साफ शब्दों में कहती है कि उसे किसी भी पार्टी का सहारा नहीं चाहिए और वह सिर्फ अपने चोल वालों के हक के लिए लड़ रही है। नेता उसे लुभाने की कोशिश करता है और कहता है कि वे मिलकर रजनी का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकते हैं, यहाँ तक कि उसे पार्टी का टिकट भी दिलवा सकते हैं। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है कि वह उसके पास इसलिए आया है क्योंकि लोगों का भरोसा उसके साथ है और उसे अपने देश के कानून पर पूरा यकीन है, इसलिए उसे किसी भी राजनीतिक ताकत की जरूरत नहीं है। नेता मायूस होकर वहां से चला जाता है। उधर पराग अपनी तरफ से घर बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा होता है। वह काका के पास जाकर लोन चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, लेकिन काका उसे याद दिलाते हैं कि उसने खुद कहा था कि डील साइन होते ही वह रकम लौटा देगा और घर वापस ले लेगा। अब हालत यह है कि कोई भी बैंक या साहूकार उसे लोन देने को तैयार नहीं है। काका कहते हैं कि उनकी भी मजबूरी है और अगर उन्हें अपना धंधा चलाना है तो इस घर को नीलाम करना ही पड़ेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोटी बा घबरा जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काकी उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है कि वह उनका दर्द समझ सकती है और चाहे तो कुछ दिनों के लिए उनके घर रह सकती है। पराग उन्हें धन्यवाद देता है लेकिन साथ ही कहता है कि उसने अभी हार नहीं मानी है। पराग फिर से काका से गुजारिश करता है कि कुछ दिन उस पर भरोसा कर ले और नीलामी थोड़े समय के लिए टाल दे। काका थोड़ी देर सोचकर उसे 2 दिन की मोहलत दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मोटी बा पराग की तरफ देखकर कहती है कि अब उसके पास सिर्फ 2 दिन है और अगर घर बचाना है तो रजनी से हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पराग गहरे असमंजस में पड़ जाता है कि वह अपनी आत्मसम्मान बचाए या घर। इधर नारेबाजी और तेज हो जाती है। वरुण रजनी से कहता है कि प्रेरणा उनके खिलाफ खुलकर खड़ी है और यह उनके लिए सही नहीं है। वह सलाह देता है कि वह अनुज कपाड़िया का नाम इस्तेमाल करे या कोई भी बड़ा दांव खेले, क्योंकि अगर नारी शक्ति मोर्चा अनुपमा के साथ जुड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं सरिता गुस्से में अनुपमा से कहती है कि उन्हें पत्थर फेंकने चाहिए और रजनी के घर पर हमला करना चाहिए। अनुपमा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। वह फिर से नारे लगाना शुरू कर देती है और चोल वापस दिलाने की मांग को और बुलंद कर देती है। रजनी यह सब देखकर बुरी तरह तिलमिला जाती है और किसी को फोन मिलाती है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक होती है और वह अपने अगले कदम की तैयारी कर लेती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि रजनी अपने प्लान को अंजाम देती है और अनुपमा के घर में आग लगवा देती है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। अनुपमा को सबसे पहले राही की चिंता सताती है। राही घबराई हुई आवाज में बताती है कि प्रेरणा अभी भी घर के अंदर फंसी हुई है। बिना एक पल गवाए अनुपमा हिम्मत जुटाती है और जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। बाहर खड़े सभी लोग डर के मारे कांप उठते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं अनुपमा भी प्रेरणा के साथ आग में न फंस जाए। उधर रजनी अपने इस खौफनाक प्लान से खुश होती है और दूर बैठकर तमाशा देखती है। आग की लपटों के बीच सबकी सांसें थम जाती हैं और सभी यही सोचते हैं कि इस आग में कहीं 2 जिंदगियां तो खत्म नहीं हो गई। इसी डर और सस्पेंस के साथ कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है और दर्शकों को अगले मोड़ का इंतजार रहने लगता है।